नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साहित्य दर्पण में। और आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो चुका है और पीजीटी का इंटरव्यू भी हो चुका है और बस पीजीटी का रिज़ल्ट आना बाकी है। और टीजीटी में रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत सारे अभ्यर्थी चयनित भी हो चुके हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार का रिज़ल्ट बहुत ही शॉकिंग था और बहुत सारे अभ्यर्थी ये समझ ही नहीं पाए कि उनको अच्छे नंबर लाने के बाद भी उनको शॉर्ट लिस्टेड क्यों नहीं किया गया है, उनको रिज़ल्ट में पास क्यों नहीं बताया गया है। क्योंकि ऐसा बहुत लोगों का कहना है कि रिज़ल्ट में कुछ न कुछ अनियमितता देखी गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी अब कोर्ट जाने की तैयारी में भी हैं। और अभ्यर्थियों की ये मांग है कि टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको निरस्त कर दिया जाए और दोबारा से पेपर कराया जाए, क्योंकि पेपर बहुत आसान आया था और उसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न थे जिन पर विवाद था और वो प्रश्न आयोग को भेजे भी गए थे पुनः विचार के लिए, उस पे बोनस अंक देने के लिए या फिर उस प्रश्न को सही करने के लिए, मतलब उसके उत्तर को सही करने के लिए या फिर उस पर विचार विमर्श करने के लिए कहा गया था आयोग को। लेकिन आयोग ने डायरेक्ट रिजल्ट निकाल दिया और ये भी नहीं बताया कि किसकी कितनी कट ऑफ गई है, किस हिसाब से चयन हुआ है। और आयोग ने इस बार जो रिजल्ट दिया है वो 1.5 गुना रिजल्ट दिया है, जिसमें से अभी ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो कि फाइनल में जाने के बाद भी डीवी कराते वक्त भी बहुत सारे अभ्यर्थी छट जाएंगे और उसमें से भी कुछ ही अभ्यर्थी रह जाएंगे जो सेलेक्ट होंगे। तो इस बार जो आयोग की जो सरकार की रणनीति है कुछ क्लियर नहीं है, कुछ साफ साफ समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। कुछ अभ्यर्थियों का 122 आया है नंबर 125 में, फिर भी वो पास नहीं है। कुछ अभ्यर्थियों का 121 आया है, फिर भी वो पास हैं। तो ये बात ही नहीं क्लियर हो पा रही है कि हाँ, आयोग ने क्या किया है, किस हिसाब से कट ऑफ जारी किया है, किस हिसाब से उसने स्टूडेंट्स को पास किया है या फिर किस हिसाब से उसने स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी उनको पास नहीं किया है। तो बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब आयोग नहीं दे रहा है, जिस वजह से अभ्यर्थी परेशान हैं। और ऐसा एग्ज़ाम, ऐसा रिज़ल्ट पहली बार ही देखने को हम लोगों को मिला है। ठीक है, तो अब देख ही रहे हैं जैसा कि चारों तरफ विभिन्न चैनलों के माध्यम से बताया भी जा रहा है और बहुत सारे चैनल्स का जो कहना भी है कि हम लोगों को एक आंदोलन करना चाहिए और सरकार से, आयोग से ये जवाब मांगना चाहिए कि आपने किस आधार पर मेरिट बनाई है, किस आधार से आपने चयन किया और किस आधार पर आपने अच्छे नंबर वालों को भी फेल कर दिया है। और ये जो 1.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया है? डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को बुला करके और फिर उसमें से कुछ अभ्यर्थी पास होंगे, कुछ अभ्यर्थी पास नहीं होंगे, तो वो अपने आप में कितने ज़्यादा निराश हो जाएंगे। ये भी अपने आप में एक सोचने की बात है। पीजीटी का रिजल्ट जैसा कि आप सभी को पता है अब कभी भी आ सकता है, क्योंकि टीजीटी का हो चुका है। अब पीजीटी का रिजल्ट कभी भी आ सकता है और इसमें भी जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरव्यू हो चुके हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि फेल हो जाएंगे इंटरव्यू के बाद भी, क्योंकि इंटरव्यू भी कुछ मार्क्स के होते हैं जिसमें कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्नों के आंसर अभ्यर्थी दे पाते हैं, कुछ के नहीं भी दे पाते हैं। तो वहाँ पर जो पैनल बैठा होता है वो अपने हिसाब से जज करता है, नंबर देता है। इस बार का जो इंटरव्यू हुआ है उसमें आपका जीके जीएस से भी प्रश्न था, आपका सब्जेक्ट रिलेटेड भी प्रश्न था और इस समय करंट में कौन से मंत्री कहाँ हैं, कौन से प्रेसिडेंट कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें मतलब पूछी गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि अभी युद्ध जो चल रहा था भूमि को लेकर, जो युद्ध तेल को लेकर के हुआ है, तो वो वहाँ से भी प्रश्नों को पूछा गया है। जनगणना को लेकर प्रश्नों को पूछा गया है। जो अमेरिका, इज़राइल, ये सारे युद्ध जो हो रहे हैं यहाँ से भी प्रश्नों को पूछा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे और अपने आप में इस चीज़ की को सोचेंगे कि हाँ, कितने प्रश्न आपने बताए। जिन भी बच्चों ने पीजीटी का इंटरव्यू दिया है वो एक बार अपने आप में भी सोच सकते हैं कि हाँ, अगर 10 प्रश्न पूछा है, पैनल ने 10 प्रश्न पूछा है, तो उसमें से कितने प्रश्नों के आंसर हमने दिए हैं, कितने प्रश्नों के आंसर हमने नहीं दिए हैं। उस हिसाब से एक अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि हाँ, हम पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। और बाकी तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस ही डिसाइड करती है कि पैनल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, उस हिसाब से वो कितना नंबर देगा और इंटरव्यू में पास करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि जैसा कि सुनने में हमें आया था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि जो कि इंटरव्यू में गए थे, लेकिन इतने प्रश्नों को सुन करके और पैनल को देख करके वो नर्वस हो गए थे और बहुत सारे प्रश्नों के वो आंसर नहीं भी दे पाए थे। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो कि मतलब बाहर आके बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे और कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने सारे प्रश्नों के आंसर, बहुत ही ज़्यादातर प्रश्नों के आंसर उन्होंने बहुत अच्छे ही ढंग से दिया था। तो ज़ाहिर-सी बात है उनका इफ़ेक्ट पैनल पे बहुत अच्छा पड़ा होगा और जो भी बच्चे मायूस हो गए थे और जिनको आ भी रहे थे उत्तर, लेकिन वो पैनल को देख कर के कुछ मायूस हो गए थे, गुमसुम हो गए थे और उनके जो आंसर थे वो बिल्कुल उस समय वॉश आउट हो गए थे। उनको समझ में ही नहीं आया कि हाँ,
यहाँ पर ये आंसर देना है। और वो बाद में आकर के वो कह रहे थे कि हाँ इसका आंसर तो हमें पता था, लेकिन हम नर्वस हो गए थे पैनल को देख करके, तो हम आंसर नहीं कर पाए। तो साथियों बस अब ये है कि टीजीटी का तो हो चुका है, डीवी करानी है। 1.5 गुना बच्चों को बुलाया गया है। अब देखिए वहाँ से कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं और कितने बच्चे नहीं हो पाते हैं। और पीजीटी का भी ये है कि अब रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है, क्योंकि उसका इंटरव्यू हो ही चुका है। तो देखिए उसमें भी कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अब आयोग आगे क्या करेगा, क्योंकि सुनने में भी आ रहा है कि भर्ती आने वाली है। अभी तक सुनने में ये आ रहा था कि जुलाई के मिड में भर्ती आ जाएगी, फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जुलाई तो चल ही रहा है, इसमें भर्ती कभी भी आनी चाहिए। और कुछ लोग का ऐसा भी कहना है कि जुलाई के लास्ट में आएगी या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में भी आ सकती है। तो अब देखिए भर्ती का क्या होता है, भर्ती आती है और ये सारा ही काम जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड ये लोग संपन्न करा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अगले वर्ष ही चुनाव है और बहुत ही त्वरित गति से आयोग को कार्य करना पड़ेगा, तभी जा कर के आयोग भर्ती करा पाएगा संपन्न और एग्ज़ाम हो पाएगा और बच्चे सेलेक्ट हो पाएंगे। जो बच्चे इस एग्ज़ाम में नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं और किसी न किसी वजह से निराश हो गए हैं, तो उनके पास सिर्फ एक ही आसरा है कि अब भर्ती जल्दी से जल्दी आए, एग्ज़ाम हो जाए और वो उसमें सेलेक्ट हो जाएँ। तो बस आज की जो वीडियो थी, आप लोगों से जो वार्तालाप करना था, बस वो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, उसी पर वार्तालाप करना था। तो आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है, अगर आपने टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम दिया है, तो आप कितने नंबर से रह गए हैं, या फिर आपने इंटरव्यू दिया है तो आपको क्या लगता है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया है और वहाँ पैनल के ऊपर आपका कैसा इफ़ेक्ट पड़ा होगा, आप सेलेक्ट हो पाएँगे कि नहीं हो पाएँगे? और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं हो पाएँगे, किसी भी वजह से आप पीछे हो गए हैं, तो आप बिल्कुल भी हताश और निराश मत होइएगा। आगे भर्ती आने वाली है, उसमें हम लोग और अच्छा किया जाएगा और वहाँ पर एक सीट हम लोग ज़रूर लेंगे। तो चलिए बस आज की वीडियो यहीं तक। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।